नए माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। यूट्यूबर और फ्रीलांसर को भी टैक्स नेट में शामिल किए जाने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़ शामिल। पेंशन में भी 10% तक इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन को 30% डेस्परेटी अलाउंस दिए जाने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। पेंशनर के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% किए जाने की तजवीज़ शामिल। नॉन फाइलर से GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी, जबकि एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तर ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल स्टेट और तामीराती शूबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी रियल स्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ है। बिल्डर और डेवलपर की रजिस्ट्रेशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तामीराती शूबे में सरमायाकारी के लिए मराद देने की तजवीज़ शामिल। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर FED ख़त्म करने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC के शर्त भी ख़त्म होने की तवक्को। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट और नॉन फाइलर के लिए एक्साइज ड्यूटी में रद्द बदल की तजवीज़ शामिल। हुकूमत का बजट में पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दी गई। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ है, जबकि गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी मरहलावार ख़त्म करने के साथ रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की सिफारिश की गई। ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटी लागू न करने की सिफारिश की गई, जबकि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़ है। ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने की सिफारिश है और 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसतन टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश की गई। हुकूमत का आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। कार्बन लेवी आयद होने से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाएंगी। ज़राई वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर 1 जुलाई से ₹2.50 फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाएगी। 2026 से 27 में फ़ी लीटर कार्बन लेवी ₹5 होगी, जबकि कार्बन लेवी IMF के मुतालबे पर लगाई जा रही है। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। 2026-27 में कार्बन लेवी से आमदन 90 अरब तक होगी, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर कार्बन लेवी आयद नहीं होगी। कार्बन लेवी से हासिल होने वाली आमदन ग्रीन बजटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। आमदनी 98, खर्चा रुपया। आवाम को हमेशा की तरह इस बार भी बजट में रिलीफ मिलने की सिर्फ उम्मीद है। कहते हैं कि आमदनी जितनी भी हो पूरी नहीं पड़ती। मकान का किराया, बिजली, गैस का बिल जेब पर पड़ता है भारी, जबकि दुआई दी के हर साल कहते हैं अच्छा बजट आएगा, लेकिन अमीर तबका अमीर से अमीर तर और मिडिल क्लास मुसीबतों का शिकार रहता है। पाक भारत अवाम हम चाहते हैं नफरत और तकसीम के बयानिए को दफन कर देंगे। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरकान ने तफसील से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना। भारत अपने अवाम समेत खत्ते को तकसीम करना चाहता है। हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, माजी की तरफ नहीं। हमारे खत्ते में हम सब के हक में है। अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। मसला कश्मीर अब भी हल तलब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।